कॉस्ट होता है एक्सपेंडिचर incurred by producer explicitly or implicitly on factor as well as non-factor inputs for producing a given level of output। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर, एक खर्चा होता है जो किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली किया जाता है फैक्टर इनपुट्स पे और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट पर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली होने वाले खर्चे को कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हमें दो वर्ड तो ये नहीं मिले, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, और दो वर्ड ये नहीं मिले, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर या एक्सप्लिसिट पे बात करते हैं। तो देखिए एक्सप्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है द कॉस्ट incurred for hiring resources from market। जब आप मार्केट से रिसोर्सेज हायर करने के लिए कोई कॉस्ट बियर करते हो उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, it is measured as cash payments। इसे किस में मेजर किया जाता है? कैश पेमेंट्स में, जो आप कैश पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़। आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की तो आप कैश पेमेंट कर रहे हो, तो ये कैसी कॉस्ट कहलाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मुझे कोई भी सामान चाहिए, मान के चलिए मैं आपको ऑनलाइन क्लास देने के लिए ये पॉड ख़रीद के लाया। ठीक है, तो ये मोबाइल पॉड जो है, ये जो मैंने ख़रीदा 700 रुपये का ख़रीदा, तो ये 700 रुपये मेरी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि मैंने इसके लिए पेमेंट किया है। आगे समझ में? वहीं पर दूसरी कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड cost of using self owned resources। जब हम खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उसके लिए कोई कैश पेमेंट तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम खुद के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो उसके लिए जब हम खुद के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक जगह की ज़रूरत थी, ये जगह मेरी खुद की मुझे मिल गई, तो इसका मतलब मैं इसका रेंट तो नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इस जगह को किसी रेंट पर लेता तो कम से कम मुझे 3000 रुपये महीने देने पड़ते, तो इसका मतलब वो 3000 रुपये क्या कहलाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझ में गया,
इम्प्लिसिट कॉस्ट समझ में आ गया। एक्सप्लिसिट के लिए हमें कैश पेमेंट करना पड़ता है, इम्प्लिसिट के हमें कैश पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान के चलिए, एग्जाम्पल पहले सुन लीजिए। मान के चलिए मिस्टर राम इज वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, अर्निंग रुपीज 5 lakhs पर एनम, 5 लाख रुपए साल वो कमा रहे थे। ठीक है, he had given his place on rent, ठीक है, for rupees 15 lakhs पर एनम। उसने अपना प्लेस किराए पर दिया हुआ था जो 15 लाख रुपए साल था। राइट, नाउ लीविंग हिज जॉब एंड गेटिंग place vacant, he started cloth business for which he purchased cloth worth rupees 20 lakhs। ठीक है, और भी 40 lakhs। ठीक है, फाइंड टोटल कॉस्ट। राम एक व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और वो 5 लाख रुपए साल कमा रहा था। अब उसने क्या किया, अपना प्लेस रेंट पे दिया, 15 लाख रुपए साल पे उसने दे रखा था अपना प्लेस। हाँ, किसी और को रेंट पे दे रखा था। अब उसने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ दी और अपने जगह को खाली करवा लिया और उसने वहाँ पर एक कपड़े का बिजनेस डाला जिसके लिए उसने 40 लाख रुपए का कपड़ा मार्केट से खरीदा। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी हुई कपड़े का बिजनेस चालू करने की। तो अनिल कितनी होनी चाहिए? तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो बेटा एक बात बताइए, यहाँ पर टोटल कॉस्ट होगी 50 लाख, नहीं 50 नहीं 60 लाख रुपए। क्यों? जब उसने कपड़े का बिजनेस चालू किया तो अपनी नौकरी छोड़ दी, तो अब नौकरी छोड़कर वो अपने बिजनेस में ध्यान दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब बिजनेस से वो अपनी सैलरी तो नहीं लेगा, लेकिन अगर वो बिजनेस में ध्यान नहीं देता तो उसे कितने की सैलरी मिल रही होती? 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए की उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हुई या नहीं हुई? प्लस अब उसने अपनी जगह खाली करवा ली। अगर वो जगह खाली नहीं करवाता तो उसे 15 लाख रुपए का रेंट मिल रहा था, तो वो भी उस कपड़े को चालू करने की कॉस्ट हुई या नहीं हुई? कपड़े का बिजनेस खोलने की वजह से तो उसे जगह खाली करवानी पड़ी। तो इसका मतलब 15 लाख रुपए ये कॉस्ट हो गई, इम्प्लिसिट हो गई ये दोनों कॉस्ट। और 40 लाख रुपए के लिए उसे कैश पेमेंट करना पड़ा है, तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 60 लाख रुपए। क्लियर? अब ये वर्ड समझ में आया नहीं आया? कॉस्ट इंकर्ड एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, कि इसके अंदर दोनों तरीके की कॉस्ट इंक्लूड की जाती है, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। बताइए समझ आ गया ये चीज? दूसरी अब एक वर्ड आता है फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट।
तो बेटा फैक्टर इनपुट्स होते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल। आप लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर और कैपिटल के ऊपर जो खर्चा करते हो, कैपिटल का मतलब यहां पर मशीनरी से है, तो आप लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर और कैपिटल के ऊपर जो खर्चा करते हो उसे हम कहते हैं फैक्टर इनपुट्स के ऊपर किया गया खर्च। समझ आ गया? लैंड, जमीन चाहिएगी, प्रोडक्शन करोगे तो। यस सर। अब मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगा और कमरा हो नहीं तो क्या खरंजा पे बैठाऊंगा? यस सर। तो लैंड चाहिएगी, ठीक है। लेबर, स्कूल में मैनेजमेंट को लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। टीचर ना हो तो क्या बच्चा दिमाग है ना, दीवारों से दिमाग मारेंगे, ठीक है। कैपिटल, मशीनरीज वगैरह, अगर बोर्ड वगैरह ना हो पढ़ाने के लिए, तो इक्विपमेंट्स ना हो पढ़ाने के लिए, तो क्या पढ़ा पाएंगे? हवाई हवा में थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। तो समझ में आ गया बेटा? तो उसे हम फैक्टर इनपुट्स कहते हैं। इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे कई तरह के अलग खर्च हो जाते हैं। अब मान के चलिए कोई पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के लिए तुमने चाय पानी मंगाया। अब वो चाय पानी क्या लैंड में आएगा, लेबर में आएगा, कैपिटल में आएगा? किसी में भी आएगा? किसी में नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। लेकिन क्या वो उस स्कूल चलाने की कॉस्ट में शामिल नहीं है? है। अगर स्कूल में पीटीएम अटेंड होती है, पेरेंट टीचर्स मीट, और पेरेंट टीचर्स मीट के दौरान सभी पेरेंट्स के लिए कुछ खर्च किया जाता है, कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाए जाते हैं, तो इन दैट केस वो आपके किस में आएगा? फैक्टर इनपुट में, नॉन फैक्टर इनपुट में? नॉन फैक्टर इनपुट्स में। समझ आई बात, नहीं आई? तो इसी प्रकार से प्रोडक्शन में इस पर भी खर्च होता है फैक्टर इनपुट्स पे, और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे भी खर्च होता है। क्योंकि पेरेंट्स वगैरह को भी अगर आप स्नैक्स वगैरह खिला रहे हो, कुछ एंटरटेन कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। जब वो अच्छे से समझ गए, जब वो अच्छे से फील करके जाएगा स्कूल से, तो वो बाहर 10 आदमियों से कहेगा वो फलाना स्कूल बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाइए, वहाँ अच्छे से एंटरटेन करते हैं, वहाँ अच्छे से समझा है ना वो करते हैं, ठीक है, अच्छे से वेलकम करते हैं, तो आप अच्छा फील करोगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो कॉस्ट में हमारा फैक्टर इनपुट एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, वो एनुअल फंक्शन किस में आएगा? नॉन फैक्टर इनपुट्स में। क्लियर है? ठीक है। चिल्ड्रंस डे आएगा नॉन फैक्टर।